हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम वेरीफाई करने वाले हैं ओम्स लॉ। आप सभी को पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि ऑलवेज जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी को आज हम वेरीफाई करेंगे इस इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक बैटरी एलिमेंट लिया है हमने, एक रेजिस्टेंस वायर लिया है। ये जो आपके पास दिख रहा है इसको बोलते हैं रियोस्टेट यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये हमने लिया है एक मिलीमीटर, एमीटर का छोटा फॉर्म मिलीमीटर, और दूसरा हमने फॉर्म लिया है क्या है आपका वोल्ट मीटर। और सबको कनेक्ट किया हमने सर्किट एक वायर से, जिसको बोलते हैं हम कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है, इतनी बात आपको पता है पहले से भी। अब हमने क्या किया है, इन सभी को कनेक्ट किया है, इसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम। सो क्या बोलते हैं इस पूरे को, क्या बोलते हैं हम, सर्किट डायग्राम। ठीक है, अच्छा अभी हमने जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि एमीटर जो होता है हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारे पास पॉजिटिव में पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और ये जाके इसके साथ कनेक्टेड है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। और मैंने आपको बताया है जब भी रास्ते में कोई भी डिवाइसेस ना कनेक्टेड हो एक के अलावा तो सब किस में हो जाते हैं, सब सीरीज हो जाते हैं। यानी कि रास्ते से आपको क्या हुआ, सीरीज दिख रहा है। और हमें पता है जो वोल्ट मीटर होता है हमारा वो कैसा होता है, ऑलवेज कनेक्टेड हम करते हैं एज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप देखो यहाँ चीजें आ रही हैं, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे दो जॉइंट है, इसके पैरेलली कनेक्ट है। ठीक है, पैरेलल समझ रहे हो ना आप। एक सर्किट के साथ दूसरा, यानी कि एक डिवाइस के साथ दूसरा डिवाइस जब हम कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये पूरा हमारे पास सिस्टम है। ठीक है, अब आप देखते हैं ओम्स लॉ कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम बैटरी को ऑन करते हैं। देखिए अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमें बेसिकली करना क्या है, ये जो बॉक्स है, ये जो वायर दिख रहा है, इस वायर का हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब रेजिस्टेंस के लिए आपको स्क्रीन पर आप देख सकते हो उसका फॉर्मूला दैट इज V इक्वल्स टू IR। सो अगर हम यहाँ पे हमें R चाहिए तो हमें क्या, अगर हमें R कैलकुलेट करना है तो हमें किस दो वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, एक तो V की जरूरत पड़ेगी, दूसरी I की जरूरत पड़ेगी। सो R इक्वल्स टू V बाई I आपको दिख रहा है। ठीक है, तो देखो अब क्या करने वाले हैं हम, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। जैसे जैसे इसको स्लाइड करेंगे हम, आप देख सकते हो यहाँ पे मूवमेंट। देखो मैंने स्लाइड किया, यहाँ पे देखो ये 0 और 20 के बीच में दिखाई दे रहा है, 0 और 20 के बीच में है। और यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या हो, 0 से लेके 0.2 के बीच में दिखाई दे रहा है, नीडल आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब क्या होगा, ऐसे हमने एक रीडिंग लिख ली। दूसरी रीडिंग जब हम करेंगे इसको और स्लाइड करेंगे, जब हमने और स्लाइड किया तो आप देख सकते हो इसकी वैल्यू बढ़ गई। अब यहाँ पे 0 से 20 के बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, और यहाँ पे आप देखो 0 से 2.2 के बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। ठीक है, सिमिलरली हम इसको और अगर स्लाइड करेंगे, देख रहे हैं आपको चेंज हो रहा है। अब देखो ये 20 प्लस हो चुका है। अब यहाँ ध्यान से देखो ये क्या हुआ, 20 प्लस हो चुका है, और इधर 0.2 के थोड़ा सा पहले है। ठीक है, सिमिलरली ऐसे आप अगर कंटिन्यू करते जाओगे 4 से 5 रीडिंग जब आप लोगे तो क्या होगा कि आप यहाँ से ओवरऑल R निकाल सकते हो। पहले आपको R1 निकालना है, फिर R2 निकालना है, फिर R3 निकालना है, फिर R4 निकालना है, फिर कैलकुलेट करके ओवरऑल R हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें पता चल चुका है कि इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होने वाला है, अप्रॉक्स वैल्यू। बोलो क्लियर हुआ? आई होप आपको ये प्रैक्टिकल क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।